48 दिवसीय भक्त अमर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वच्छयाणं, ओम नमो वच्छयाणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया, वीतरागी प्रभो है महावीर जिन, वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की खास होना जरूरी है। हमारे लिए हर वक्त खास होना जरूरी है, लेकिन जो हमारा वक्त बदल दे उसके लिए भी हमें वक्त देना बहुत जरूरी है। अपना वक्त बदल दे, अपने जीवन को बदल दे। हमारा जैन धर्म हमें स्वतंत्र होना सिखाता है, परतंत्र होना कभी नहीं सिखाता। हमेशा स्वतंत्र होना सिखाया है। हमने अगर त्याग किया है तो स्वतंत्र होने के लिए, और किसी के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए। हमारे ऊपर किसी का आदेश नहीं चलना चाहिए। ये स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता है। हमारे ऊपर किसी का भी आदेश नहीं चलेगा। ये जैन धर्म में जैन संत की स्वतंत्रता है। और कहते हैं जैन संत के ऊपर प्रधानमंत्री का भी आदेश नहीं चलता, किसी का भी आदेश नहीं चलता। और हमने वो स्वतंत्रता पाने के लिए पूरी ताकत लगाई है। कई लोगों ने ये बलिदान दिया है और ये कहा है हम भले ही अपने धर्म के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने धर्म का पालन करिए। और उन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दी है, वरना आज हम दिगंबर होकर के सड़क पर घूम नहीं सकते। ये हमारे ही लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, हमारे ही बुजुर्गों ने हमें स्वतंत्रता दी है। हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें, हम स्वतंत्रता का सदुपयोग करें।
और सदुपयोग यही है कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन कर रहे हैं। ये हमें स्वतंत्रता हमारे ही लोगों ने दिलाई है, इसलिए हम उन्हें भी याद करते हैं और उनका भी बहुमान करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई है। कितनी लड़ाई लड़ी है, अभी बता रहे थे हुकुमचंद जी, इतना तो हमें भी नहीं मालूम। हम तो अपने आप को ही स्वतंत्र समझ रहे हैं। उन्होंने कितनी कितनी बातें बताई। 10 मई 1857 से ये चालू हुई और 15 अगस्त 1947 पे जाकर के हमें वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 90-91 साल तक कितने लोग लड़े होंगे, कितने लोग गुजर गए होंगे और लड़ते रहे। इसीलिए मुझे लगता है उस समय ऐसा हो गया, आज वो समय नजर नहीं आता है। आज वो समय नजर नहीं आता है कि हमारे देश पर कोई कब्जा कर ले और हम बिल्कुल शांत बैठे रहें। अब वो बात नजर नहीं आती। अब सभी अपने अपने देश में, और हमारे ही लोगों ने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री निश्चित ऐसे विचार करते हैं कि हम किसी भी देश पर डिपेंड न करें। वे हमेशा यही विचार करते हैं और हमेशा ये कहते रहे कि विदेश की वस्तुओं का उपयोग मत करिए, हम अपने ही देश को समृद्ध बनाएंगे। ऐसा उनका जो विचार है, मुझे लगता है ये विचार हमारे देश के लिए एक स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और अभी एक पेपर में पढ़ रहा था, अमेरिका का विवाद चल रहा है, ये टैरिफ टैक्स के ऊपर। तो ध्यान रहे, हमारे प्रधानमंत्री ने भी ऐसा जवाब दिया है कि उन्हें भी पसीना आ गया। अभी कह रहे थे हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री, मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्री हैं। ये इसलिए हैं ऐसे प्रधानमंत्री, ये आरएसएस से निकले हुए हैं। और आरएसएस वाला व्यक्ति किसी से दबना पसंद नहीं करता, अड़ना पसंद करता है, लड़ना पसंद करता है, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। ये बिल्कुल आरएसएस के लक्षण है। ये लक्षण थोड़े हमारे अंदर भी हैं। ऐसे लक्षण हमारे अंदर भी है और हमारे अंदर खानदानी है, पूरा खानदानी वैसा है, तो वो लक्षण तो आते ही हैं। हम ये कहें हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और भगवान महावीर ने जो स्वतंत्रता सिखाई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि देश ही स्वतंत्र हो, आप भी स्वतंत्र रहो, किसी पर भी डिपेंड ना करो, आप पुरुषार्थ करिए। वो एक छंद लिखा था, महावीर प्रभु के लघु नंदन, तुम कुंद कुंद के भ्राता हो। महावीर प्रभु के लघु नंदन, तुम कुंद कुंद के भ्राता हो। गुरुवर विराग सागर तेरे चरणों में नित नत माता हो। जय हो जय हो हो। ध्यान रहे, हमारे आचार्य महाराज रहे, इन्होंने भी सभी को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी, स्वयं स्वतंत्र हुए और सबको स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। और मुझे लगता है हमारे भारत देश में दिगंबर साधु के होने से हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है।
दिगंबर साधु किसी भी देश के पास नहीं है। साधु है, धर्म है, लेकिन दिगंबर साधु किसी के भी पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास है। जब दिगंबर साधु के दर्शन करना होते हैं तो अन्य देशों के प्रधानमंत्री भी भारत आना पड़ता है, उनको भी भारत आना पड़ता है। जब बिल क्लिंटन जब अहमदाबाद में किसी दिगंबर साधु के सामने हुए तो भौचक्के से रह गए। बोले हम समझते थे कि दुनिया में 7 ही आश्चर्य हैं, लेकिन एक 8वां आश्चर्य भारत देश में है और कहीं नहीं है। दिगंबर साधु उन्हें जब देखने को मिले तो उन्होंने कहा ऐसे भी साधु होते हैं। आचार्य श्री के ऊपर लिखी, तुमने भारत की माटी को चंदन जैसा महकाया है, ओ चेतनता रग रग से जरती रत्नत्रय जिनकी छाया है। गुरुवर वीराग सागर तेरे चरणों में नित नत माताओ जय हो। हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और मुझे लगता है तभी से उसके थोड़े दिनों बाद ही हमारे उत्तर भारत में दिगंबर साधुओं का आगमन हुआ। उसके पहले साधु नहीं थे। और आप अपने सामने दिगंबर साधुओं को देख रहे हैं, इसका पूरा श्रेय पहले उन शहीदों को होना चाहिए जिन्होंने ये देश आजाद करवाया है। हम बॉर्डर पे लड़ने तो जाते नहीं हैं, बॉर्डर पर लड़ने के लिए तो जाते नहीं है और लड़ भी नहीं सकते हैं वहां पर जाकर के, लेकिन जो लोग वहां खड़े हुए हैं उनकी प्रशंसा तो कर ही सकते हैं, उनका बहुमान तो कर ही सकते हैं, उनका सम्मान तो कर ही सकते हैं और करना ही चाहिए। हमारे इंदौर से भी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल गौतम जैन कारगिल युद्ध में जो रहे हैं और उनके पिताजी हैं यहाँ सुमत प्रकाश जी, हम ये कहें कि अगर कोई भी हमारे देश की रक्षा करने वाला होता है तो केवल इंदौर ही नहीं पूरा देश उसे याद करता है। हमने घर में कोई अच्छा कार्य किया होगा तो हमारे घर के 4 सदस्य ही हमें याद करेंगे। हमने मोहल्ले में कोई अच्छा कार्य किया होगा तो मोहल्ले वाले हमें याद करेंगे। हमने नगर के लिए कोई अच्छा कार्य किया होगा, नगर वाले हमें याद करेंगे। लेकिन हमने देश के लिए कोई अच्छा कार्य किया है तो पूरा देश याद करेगा। और पूरे देश में फिर वो जैन समाज का नाम स्मरण में आता ही है। गौतम जैन नाम स्मरण में आता ही है। देखो, मृत्यु तो सभी की होती है, हमारी भी होगी और तुम्हारी भी होगी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो हाथ की रेखाओं में भी लिखा रहता है कि अगर ये व्यक्ति मरेगा तो मरने के बाद इसको कितने दिन कोई याद करेगा। हाथ की रेखाओं में भी लिखा रहता है। अगर हाथ देखो तो तत्काल पता चल जाएगा इसे इतने दिन याद किया जाएगा। ऐसा नहीं है, तीर्थंकरों को आज तक याद किया जा रहा है और अरबों खरबों वर्ष हो गए आदिनाथ भगवान को मोक्ष जाए, अजितनाथ भगवान को मोक्ष जाए अरबों खरबों तो ये तो बहुत कम है, करोड़ों खरब हो गए। इतने वर्ष हो जाने के बाद भी आज भी आदिनाथ भगवान का नाम जीवित है। इतना लंबा किसका नाम याद रहता है? इतने लंबे समय तक किसका नाम याद रहता है? भगवान महावीर का अभी भी शासन चल रहा है। भले ही 2500 से ऊपर वर्ष हो गए, 2600 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर का नाम है, गांधी जी का नाम है,
बड़े बड़े महापुरुषों का नाम है जो देश के लिए हुए। भगवान महावीर देश के लिए नहीं, भगवान महावीर तो तीनों लोक के लिए हुए, इसलिए उनका नाम है। देव भी उनका नाम लिया करते हैं, सारे लोग उनका नाम लिया करते हैं। केवल यही नहीं, विदेश क्षेत्र में भी भगवान महावीर का नाम है। भारत देश का विदेश क्षेत्र में भी भगवान महावीर के कारण नाम है। आदिनाथ भगवान का नाम है विदेश क्षेत्र में, जैसे कि सीमंदर भगवान के कारण विदेश क्षेत्र का नाम भारत देश में भी है। ऐसे ही भगवान महावीर का नाम विदेश क्षेत्र में भी लिया जाता है, ऐरावत क्षेत्र में भी लिया जाता है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, वरना कोई देख सकेगा। फिर भी वहां उनका नाम है। ये नाम ऐसे ही नहीं हो जाता। जो देश के लिए काम करते हैं उनको पूरा देश याद किया करता है, लेकिन जो तीनों लोग के लिए काम करते हैं, तीनों लोग के लिए जिया करते हैं, उनको तीनों लोग याद किया करता है। हम सभी स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वतंत्र है नहीं। अभी स्वतंत्र होने का प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए और ऐसे स्वतंत्र होइए कि आपके ऊपर किसी का भी आदेश न चले। आपका आदेश चले, लेकिन आपके ऊपर किसी का आदेश न चले। यह स्वतंत्रता है। और यही स्वतंत्रता भारत देश में उत्पन्न हुई जब शहीदों ने किसी के भी आदेश की पालना करने से इनकार कर दिया। तब भारत देश स्वतंत्रता के लिए तैयार हुआ और सभी ने ब्रिटिश सरकार की अवमानना की, उनकी घोषणा को स्वीकार नहीं किया। तब इन लोगों ने मिल करके हमारे देश को आजाद कराया। हम सभी उनको स्मरण करते हुए आज के दिन वह ध्वज लहराकर अपने देश की आजादी का प्रतीक सबको बताते हैं कि हमारा देश इस तरह आजाद हुआ। और जब देश आजाद होता है तो उसकी पहचान यही है कि किले पर ध्वजा लहरा दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारा देश स्वतंत्र है और आजाद हुआ है, आजाद हो गया है, मेरा शासन है। तभी वह ध्वज लहराया जाता है, मंदिरों पर पचरंगा ध्वज लहराया जाता है। लेकिन जब देश की बात आती है तब तिरंगा ध्वज लहराया जाता है। तो हम सभी उस ध्वज के सामने ये प्रतिज्ञा करें कि हम सभी स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। और जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, जो हमें स्वतंत्र रखे हुए हैं, ध्यान रहे बॉर्डर पर सभी लोग आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे देश को बचाने वाले भी वहां सैनिक भी तैयार हैं। वे हमें स्वतंत्रता से जीने की अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और कहते हैं जब तक हम यहाँ हैं तब तक आप स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करिए, अपने जीवन में स्वतंत्रता की सांस लीजिए और आनंद से रहिए। ऐसी बात हमें वे सैनिक ही प्रदान करते हैं। इसलिए उन सैनिकों के सम्मान में और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हम आज ध्वज लहराकर अपने जीवन की स्वतंत्रता को महसूस करें और महसूस करके अपने जीवन को आनंदित बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर। 48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार थे श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर।